तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब राजस्थान फार्मेसी में। आज का हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में टॉपिक है हमारा फर्स्ट चैप्टर का लेवल। लेवल के अंदर दो टाइप्स के लेवल होते हैं। एक तो होता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम और दूसरा होता है लेवल ऑफ बेसिक लाइफ प्रोसेस। यानी कि बेसिक लाइफ प्रोसेस का होता है एक लेवल होता है ऑर्गन का स्ट्रक्चर और उनके द्वारा बने हुए सिस्टम के द्वारा। तो हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तो ये कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है केमिकल लेवल, सेकंड आता है सेलुलर लेवल, थर्ड आता है टिश्यू लेवल, फोर्थ आता है ऑर्गन लेवल और फिफ्थ आता है सिस्टम लेवल और सिक्स्थ आता है ऑर्गेनिज्म लेवल। हम इनकी प्रत्येक की डेफिनेशन और ये किससे कंपैरिजन किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल लेवल। इसकी डेफिनेशन है दिस इज ए वेरी बेसिक लेवल, यानी यह एक वेरी बेसिक लेवल है और कैन बी कंपाउंड टू द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड इंक्लूड एटम। यानी कि इसका कंपैरिजन किससे किया जाता है? एटम से। कब? एटम के इंक्लूड, यानी इसमें एटम होते हुए इंक्लूड होने पर अल्फ़ाबेट से कंपैरिजन किया जाता है। द सिंपल यूनिट ऑफ मैटर दैट participate in chemical reaction of molecule two or more atom joined together। यानी इसके अंदर एटम जुड़ करके यानी जॉइंट होकर के एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं और दो मॉलिक्यूल्स मिल करके एक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके एक रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल फॉर जैसे H2O। H2O के अंदर एटम मिलते हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं H2O। तो ये एक मॉलिक्यूल्स होगा। इसके साथ यदि O2 की अभिक्रिया रिएक्शन करवाते हैं तो ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल के अंदर डेफिनेशन आती है सेल्यूलर लेवल molecules combine to from cell the basic structure and functional unit of can organization। यानी कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिल करके एक सेल का निर्माण करते हैं जो क्या होती है हमारी बॉडी एक और बॉडी के अंदर उपस्थित ऑर्गन की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। जस्ट एज वर्ड आर एल स्मॉलेस्ट अम्ब्रेस्ट एंड लार्ज दैट मैक शोर्स। यानी इसका कंपैरिजन किससे किया जाता है? सभी सेल्स का कंपैरिजन एक वर्ड्स से किया जाता है। यानी वर्ड्स के अंदर क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। तो जैसे अल्फ़ाबेट मिलकर के एक वर्ड्स का निर्माण करते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक सेल का निर्माण करते हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन द बॉडी। यानी इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी कि ये क्या होती है? सेल होती है हमारी बॉडी की, फंक्शनल होती है, स्ट्रक्चरल होती है, लिविंग यानी जीवित होती है, स्मॉलेस्ट यानी छोटी इकाई होती है हमारी बॉडी की। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टिश्यू। टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के अंदर इसकी डेफिनेशन है टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल। यानी टिश्यू होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, यानी कि सभी सेल्स मिलकर के एक जॉइंट होकर के एक टिश्यू का निर्माण करती है। एंड द मटेरियल सराउंडिंग फाउंडेशन सिमिलर टू द वे वर्ड्स आर पुश्ड टुगेदर टू द सेंटेंस फ्रॉम सेंटेंस। यानी जिस प्रकार सभी वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं उसी प्रकार सभी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाती है। यानी कि सभी वर्ड्स एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, उसी प्रकार टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स एक साथ जॉइंट होती हैं। टिश्यू आर 4 टाइप्स। यानी टिश्यू होते हैं वो कितने बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कल टिश्यू और नर्व टिश्यू। इन चारों टिश्यूओं की डेफिनेशन उनके फंक्शन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। उनकी डेफिनेशन भी है, फंक्शन भी है, इन चारों का पूरा कंप्लीट रूप से एक एक वीडियो मैंने तैयार किया है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गन लेवल। Organ level. At this level, different type of tissue are joined together. Simpler that relationship below sentence are paragraphs।
यानी इस लेवल के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिल करके जॉइंट टुगेदर होकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार सभी सेंटेंस मिल करके एक साथ जॉइंट होकर के सेंटेंस एक बड़े पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार सभी टिश्यू, यानी ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही प्रकार का टिश्यू हो, उसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कल टिश्यू, नर्व टिश्यू, सभी प्रकार के टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार सभी छोटे और बड़े सेंटेंस मिल करके एक साथ पैराग्राफ भी बनाते हैं। ऑर्गन आर स्ट्रेंसिव दैट आर कंपाउंड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, यानी भी कि प्रत्येक ऑर्गन है वो अलग अलग कंपाउंड और अलग अलग टिश्यूओं से मिलकर बना होता है। दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड यूजली हैव ए रिकॉग्नाइज्ड स्पेस, यानी ये क्या करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन होता है, इनसे प्रत्येक ऑर्गन का एक स्पेशल फंक्शन होता है और यूजली होते हैं रिकॉग्नाइजेशन शेप्स में, यानी इनकी एक स्पेशल शेप भी होती है और स्पेशल फंक्शन भी होता है। एग्जाम्पल फॉर स्टोमक, स्टोमक हो गया, हार्ट हो गया और लीवर हो गया और लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, इन सभी के क्या अलग अलग फंक्शन है, उसी अनुसार इनकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सिस्टम लेवल। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन विद ए कॉमन फंक्शन, यानी कि क्या है, सिस्टम लेवल है उसके अंदर ऑर्गन उसके फंक्शन से रिलेटेड प्रत्येक ऑर्गन कंबाइन होकर के एक सिस्टम बनाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम लेवल, यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सिस्टम लेवल का। आल्सो कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्गन सिस्टम के अंदर। विच ब्रेक डाउन अब्जॉर्ब फूड, यानी इसका कार्य क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन करना और अब्जॉर्वेशन का कार्य करना। इट ऑर्गन इंक्लूड, यानी इसके अंदर कितने ऑर्गन मिलकर के कार्य करते हैं, माउथ स्लेवली ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि मिल करके, और थ्रोट यानी कि कंठ हो गया, स्टोमक हो गया, और स्मॉल एंड लार्ज इंस्ट्रक्शन, यानी कि छोटी और बड़ी आंत हो गई, और उसके साथ आती है गाल ब्लेडर, और इसके साथ ही पैनक्रियाज भी मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करती है। यानी इसके अंदर सबसे पहले माउथ सेलेवरी ग्लैंड हो गई, यानी कि सबसे पहले हमें लार ग्रंथि मिलती है, उसके बाद थ्रोट होता है, स्टोमक हो गया, स्मॉल लार्ज इंस्टेशन हो गया, उसके बाद ग्लैंड गॉल ब्लैडर हो गया, उसके बाद पैनक्रियाज ग्लैंड, उसके बाद और भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स हो जाते हैं, ट्रेकिया हो जाता है, और ये सब नोज हो जाती है, माउथ हो जाता है, ये सभी मिलकर के एक रिस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। उसी प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये छोटे छोटे ऑर्गन और ग्लैंड मिलकर के बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। All the parts of human body functioning together consist in a total organism, यानी कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की प्रत्येक छोटा और बड़ा अंग है, और ऑर्गेनिज्म छोटा और बड़ा अंग है या फिर पार्ट है, और प्रत्येक सिस्टम एक फंक्शन के साथ कार्य करते हैं, उन्हें ऑर्गेनिज्म का निर्माण भी करते हैं, यानी कि प्रत्येक सिस्टम एक साथ मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म यानी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसे ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर एंड बॉडी फंक्शन के लेवल के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।